हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ केवी की कॉमन क्वेश्चन की। जैसे कि जो वो हमेशा पूछते हैं कि आपको इस केवीएस में क्यों रहना है, लाइक वाई वांट टू बी इन केवीएस ओनली। बाकी भी स्कूल्स हैं, सेंट्रल स्कूल्स हैं, स्टेट के स्कूल है, वहाँ पे आप क्यों नहीं लाइक एज अ टीचर जॉब करना चाहोगे, केवीएस में ही क्यों, केवीएस संगठन में ही क्यों। एक हो गया आपका इंट्रोडक्शन जो होता है वो भी कॉमन है, उसको भी रेडी करके जाना। उसके बाद वो पूछते हैं कि वाई यू वांट टू बी टीचर, तो टीचर ही क्यों बनना है। ठीक है, सो दीज आर सम कॉमन क्वेश्चन जो वो पूछते ही हैं। ठीक है, अगर उनके पास टाइम है तो पूछते हैं। अगर आप लास्ट कैंडिडेट हो पूरे दिन के, तो माइट पॉसिबल कि वो आपको डायरेक्टली डेमो के लिए बोलते हैं। अदरवाइज पूछते हैं ये जो कॉमन क्वेश्चन हैं, और आप भी ये कॉमन क्वेश्चन रेडी करके ही जाना जब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि वाई यू वांट टू बी टीचर। ठीक है, आज का जो क्या है कि आप टीचर ही क्यों बनना चाहते हो। बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों क्वेश्चन में कि आप केवीएस में क्यों टीचर बनना चाहते हो इसमें, और सेकंड क्वेश्चन में कि आप टीचर ही क्यों ना बनना चाहते हो। तो दोनों के लिए आपको अलग से थोड़ा सा पॉइंटर्स माइंड में होने चाहिए, अलग से दोनों क्वेश्चंस को रेडी करना। बिकॉज देखा जाए तो बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बट आपको मैं कंफ्यूज नहीं होने दूँगी। मेरे पास कुछ पॉइंटर्स हैं जो मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, तो वो पॉइंट्स मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि वाई यू वांट टू बी टीचर। आप टीचर ही क्यों लाइफ में बनना चाहते हैं, कुछ रीज़न होगा, कुछ तो होगा। ठीक है, तो उसके लिए मेरे पास जो पॉइंटर्स हैं मैं आपके साथ कुछ शेयर कर देती हूँ। सो पहला तो ये है, आई वॉन्ट टू बी अ टीचर बिकॉज आई वॉन्ट टू इम्पैक्ट द एजुकेशन सिस्टम। बेसिकली जो एजुकेशन सिस्टम है, मुझे उस पर एक अच्छा इम्प्रेशन देना है बाई टीचिंग द स्टूडेंट्स, उनको एक अच्छा एटमॉस्फेयर देना है। तो इन दैट वे आप इसमें और भी चीज़ें ऐड कर सकते हो। ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये मेन पॉइंटर्स हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्या हो गया कि मुझे एजुकेशन सिस्टम को इम्पैक्ट करना है। सेकेंड इसमें क्या है कि मुझे शेप करना है कमिंग जनरेशन को या फिर नेक्स्ट जनरेशन को। जो भी हमारी आने वाली जनरेशन है, अगर आप उनको एक अच्छा बोलते हैं ना, अच्छा एजुकेशन दे रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, नेक्स्ट जनरेशन को आप शेप कर रहे हो। ठीक है, तो शेपिंग द नेक्स्ट जनरेशन। देन है, और टीचर इज़ मोर देन जस्ट एन एजुकेटर, मेंटर एंड फ्रेंड। ये हम सबको भी पता होगा कि जो एक टीचर होता है वो सिर्फ एक टीचर नहीं होता है, वो टीचर्स के अलावा भी जो टीचर होता है उसके अलावा भी बहुत सारे रोल प्ले करते हैं। कंडीशन आने पे वो आपके फ्रेंड जैसे एज अ फ्रेंड आपको ट्रीट करते हैं, एक अच्छे मेंटर होते हैं आपकी लाइफ में, एंड एक एजुकेटर होते हैं। तो ये हमारा थर्ड पॉइंटर था। फोर्थ है फ्रूटफुल डिफरेंसेस इन ऑन द फ्यूचर ऑफ द चिल्ड्रन। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये इसका मतलब वही है कि हमें फ्रूटफुल डिफरेंस लाना है जो हमारे चिल्ड्रंस हैं उनके फ्यूचर में। इसके लिए मैं टीचर बनना चाहती हूँ, ये एक पॉइंट हो गया। उसके बाद है पर्सन विल गेट टू लर्न एज वेल एज टीच। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लाइक पॉइंट है कि आप टीचर क्यों बनना चाहते हो उसका। टीचिंग की फील्ड में आप हर दिन कुछ ना कुछ सिखाते हो, उसके साथ आप सीखते भी हो, अगर आप बिलीव करो इस चीज़ को। तो ये एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है इसका आंसर देने के लिए। उसके बाद है कुछ कॉमन चीज़ें हैं, जैसे टीचर कैन वर्क एनीवेयर। आप जानते हो अगर आप केवी में को सेलेक्ट होते हो तो आपको इंडिया में कहीं भी भेजा जा सकता है, और कहीं भी किसी भी सिचुएशन में आप बच्चों को पढ़ाते हो, आप अपना जो जॉब है उसको कंटिन्यू रखते हो। सो टीचर कैन टीच और डू वर्क एनीवेयर। एक ये सोशल जॉब है, सोशल जॉब के साथ साथ एक रिस्पेक्टिव जॉब है। ठीक है, हम सबको ही पता होगा। उसके बाद टू मेक द डिफरेंस, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया है। उसके बाद एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन। ठीक है, अगर आप कोई ऐसा जॉब प्रोफेशन में हो जहाँ पे आप शाम को जो बैठ रहे हो तो आपको एक अंदर से खुशी है कि यार हाँ, आज मैंने ये काम अच्छा किया, आज मैंने इस बच्चे को ये डाउट क्लियर किया, जो इंटरनल सेटिस्फेक्शन होता है। तो बहुत लोग इस चीज़ के लिए भी इस प्रोफेशन में आते हैं। तो ये पॉइंटर्स थे मेरे पास कुछ, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करते हैं। आई होप कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी आपके इंटरव्यू प्रिपरेशन में। ठीक है, देन आज के लिए इतना रहने देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।